हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पोएम 1 माई मदर एट 66। इस पोएम के जो पोइट हैं वो कमला दास हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर हैं वो, और काफ़ी सारे अपने वर्सेटाइलिटी ओरिजिनलिटी के लिए वो काफ़ी फेमस हैं। काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं, काफ़ी सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, बुक ऑफ पोइट्रीज़ काफ़ी लिखी हैं उन्होंने, जिसके लिए वो काफ़ी फेमस हुई हैं। और उन्हीं में से उनकी एक पोएम है माई मदर एट 66, जिसमें रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया है कि इंसान का जब अपने परिवार के साथ संबंध होता है, चाहे वो माता पिता का हो या बच्चों का अपने माता पिता से हो, भाई बहनों का हो, तो वो किस तरह से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं, वो अपनी पोएम्स में उन्होंने बताया है। और इस पोएम में माई मदर एट 66 में उन्होंने अपनी मदर की कंडीशन के बारे में बताया है, और बताया है कि 66 ईयर ओल्ड वो हो चुकी हैं, बूढ़ी हो गई हैं, वीक हो चुकी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेंगी, और जिस वजह से वो अपनी ये फीलिंग मदर के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हैं, और लास्ट में सिर्फ सी यू सून अम्मा कहकर उनकी तरफ सिर्फ स्माइल और स्माइल पास करती हैं। तो देखिए पोएम में, इधर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटस जो हैं उस दिन को याद करती हैं, उन्हें वो दिन याद आता है जब वो कार में सवार होकर अपने पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से शुक्रवार की सुबह को कोचीन जा रही थी। और जो मदर थी, आई सा माई मदर, मैंने मेरी मदर को देखा बिसाइड मी, जो मेरे पास ही, मेरी बगल में ही बैठी थी। डोज का मतलब होता है ऊँघना, झपकी लेना। ओपन माउथ, खुले मुँह से। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग। कहता उनका जो चेहरा था वो एशन का क्या मीनिंग होता है? पीला, पीला पड़ जाना, वेरी पेल। और कॉर्प्स होता है शव, शव यानी कि डेड बॉडी को बोल देते हैं, लाश को बोल देते हैं। कहते उनका चेहरा पीला पड़ा होता है जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है, एक मृत शरीर का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द के साथ मैंने महसूस किया कि दैट शी वॉज ओल्ड एज ओल्ड शी लुकड, कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने इस थॉट को दूर कर दिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और मैंने यंग ट्रीज, जो पेड़ थे बाहर की तरफ गाड़ी में जाते हुए, जो उसे पेड़ दिखाई दे रहे थे, ये तो मैंने उनकी तरफ चेहरा कर लिया, और जल्दी ही इस विचार को जो है मैंने दूर कर दिया। स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग फास्ट, तेज़ी से दौड़ते हुए। जब भी हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं या बस वगैरह में जाते हैं तो देखा होगा हमारे आसपास सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो हमारी गाड़ी या हमारी बस के साथ। तो वैसा ही पोइट को भी लगा जब उसने उस विचार को कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, चेहरा पीला पड़ गया है जैसे कि एक मृत शरीर का होता है, और जब उसे ये सब सोचते हुए तकलीफ़ हो रही थी, पेन हो रहा था, तो उसने उस थॉट को दूर करने के लिए बाहर की तरफ, कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखना शुरू किया। और बाहर क्या देखा कि जो पेड़ थे, युवा पेड़ जो थे, छोटे बड़े पेड़ भी बोल सकते हो, वो तेज़ी से दौड़ते हुए नज़र आए। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, के बहुत बड़ी संख्या में बाहर आते हुए। मैरी मतलब हैप्पी, खुश बच्चों को उसने देखा जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे बड़ी संख्या में। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी
चेक अपनी जांच करवाने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, आंगन में वो कुछ दूर खड़ी थी अपनी माँ से। आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेल, और फिर से मैंने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उनकी तरफ देखा, और वही वान, वान मतलब पीला, लुकिंग पेल या वीक, कमजोर, पीला, पेल का मतलब भी पीला होता है, हल्के पीले रंग का। एज अ लेट विंटर्स मून, और जैसे कि सर्दियों में जब हम मून को देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा येलोइश होता है, पीला पड़ा होता है, धुंधला सा होता है। अगर आपने सर्दियों में चांद को देखा होगा रात को, तो वैसा ही उनका चेहरा पोइट को दिखाई देता है अपनी मदर का। एंड फेल्ट दैट, और ये महसूस होता है, फेमिलियर, एक पुराना दर्द, फेमिलियर मतलब पुराना, एक मतलब दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, और बचपन का डर। बचपन का कौन सा डर पोइट को याद आता है कि जब भी हम छोटे होते हैं, और बच्चों को भी आपने अगर देखा होगा, तो अपनी मदर को कभी नहीं छोड़ते। अगर मदर किचन में जा रही हैं तो वो पल्लू पकड़कर पीछे पीछे किचन में चले जाते हैं, कहीं बाहर या किसी दूसरे रूम में जाती हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं रोते रोते, क्योंकि बच्चों को बचपन में ये डर होता है कि मदर कहीं उन्हें छोड़कर ना चली जाए, अपनी मदर से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते। तो वही बचपन का डर जो है, क्योंकि पोइट को भी लग रहा था कि अब मदर काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी, तो मदर से दूर जाने का जो डर है, फेमिलियर एक्ट जो है, पुराना दर्द जो है, वो उसे फिर से महसूस होता है। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन जो भी उसने कहा, सी यू सून अम्मा, उसने कहा कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, और जो उसने किया वो क्या किया उसने, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मदर को देखकर मुस्कुराती रही। इन दोनों लाइन का मतलब है कि अपनी माँ से दूर जाने का जो एहसास था, अपनी माँ को खोने का, हमेशा के लिए खोने का जो दर्द था, वो महसूस करते हुए भी पोइट ने अपनी फीलिंग मदर के साथ शेयर नहीं की। उससे बिल्कुल भी नहीं कहा कि मदर अपना ध्यान रखा करो, अपनी केयर किया करो। बिल्कुल अपनी ये फीलिंग, वो चिंता वो अपनी मदर से शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मन में, दिमाग में उसके वो डर था मदर को खोने का। लेकिन जो उसने कहा वो सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। और जो उसने किया वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रही, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ और सिर्फ वो मदर को देखकर मुस्कुराती रही। कई बार होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जो फीलिंग है वो एग्जैक्टली जिस मैनर में शो करनी चाहिए उसमें शो नहीं कर पाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि मदर फादर के लिए कोई फीलिंग होती है तो उससे प्यार से दिखाने के बजाय वो गुस्सा करते हैं कि आप अपना ध्यान रखा करो, ये क्या करो, दवाई टाइम पर लिया करो। तो वही एग्जैक्टली मैनर में पोइट भी जो है उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस फीलिंग को किस तरह से अपनी मदर के साथ शेयर करें। तो बेसिकली ये पोएम मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पर है। आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।